हाल ही में भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 विमान पंजाब के मोगा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वायुसेना के अनुसार दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के विमान के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद हो गए। भारतीय वायुसेना का MiG-21 मोगा के बाघा पुराना के लांगियाना खुर्द गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना का विमान नियमित प्रशिक्षण के लिए उड़ान भर रहा था जब दुर्घटना हुई। अधिकारियों के अनुसार 4 घंटे की तलाशी के बाद अभिनव चौधरी का शव दुर्घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूरी पर मिला। पैराशूट खुला नहीं पाया और उनकी डिवाइस से SOS भी भेजा गया, लेकिन तब तक उनका निधन हो चुका था। उन्होंने पैराशूट का उपयोग करके सुरक्षित रूप से उतरने की कोशिश की, लेकिन उनकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। भटिंडा और हलवारा से भारतीय वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और लगभग 3 बजे शव बरामद किया गया था। भारतीय वायुसेना के अनुसार जेट ने रात के प्रशिक्षण के उद्देश्य से राजस्थान के सूरतगढ़ से जगराव के लिए उड़ान भरी थी। पायलट सूरतगढ़ लौट रहा था कि रास्ते में मोगा में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना ने दुखद नुकसान पर शोक व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि मिग विमान में इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। MiG-21 में इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं होने के कारण इसे उड़ता ताबूत कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हाल ही में ऐसा देखने को मिला है जिसमें MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया और पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए। इसी प्रकार की घटना कुछ समय पहले मार्च 2021 में भी देखने को मिली थी, जब MiG-21 बाइसन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्रैश हो गया था, जिसमें कैप्टन अशोक गुप्ता शहीद हो गए थे। वहीं जनवरी 2021 में MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन इसमें किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई थी। MiG-21 ट्रेनर विमान नवंबर 2021 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और पायलट शहीद हो गए थे। ये घटनाएं कुछ उदाहरण ही हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में वायुसेना में शामिल किए गए विमान को अक्सर उनके खराब सुरक्षा रिकॉर्ड के कारण उड़ता ताबूत कहा जाता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रक्षा मंत्रालय द्वारा अलग अलग समय पर संसद के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2010 से अब तक 20 से ज्यादा MiG-21 दुर्घटनाओं में शामिल हैं। 2003 से 13 के बीच में 38 MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। आधिकारिक आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि MiG-21 दुर्घटनाओं में 170 से ज्यादा पायलट अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 20 साल पहले MiG-21 को हटाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इसकी जगह लेने वाले विमानों के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो सका है। ऐसा माना जा रहा है कि जब 2023 या 24 या इसी के आसपास अब तक बड़ी संख्या में तेजस विमान वायुसेना में शामिल होने लगेंगे, तब इन्हें हटाना शुरू किया जाएगा। हालांकि अगले 5 से 6 सालों में MiG-21 बाइसन के सभी 4 स्क्वाड्रनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने की संभावना है। आइए अब आपको बताते हैं MiG-21 के बारे में। रूसी मूल के सिंगल इंजन सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट जो भारतीय वायुसेना की बैकबोन है। इसकी अधिकतम गति 2230 किलोमीटर पर आवर है और इसमें 23 मिलीमीटर की एक जुड़वा बैरल कैनन के साथ R-60 करीबी लड़ाकू मिसाइलें हैं। भारत चीन युद्ध 1962 ने भारतीय वायुसेना में ज्यादा लड़ाकू विमानों की आवश्यकता को बढ़ा दिया। इस समय MiG-21 भारत को एक अच्छा विकल्प लगा और सोवियत संघ भारत में इसके उत्पादन के लिए तैयार था। फाइनली भारत के बेड़े में लगभग 1964 में MiG-21 को शामिल कर लिया गया था। इसका पूरा नाम मिकोयान गुरेविच है। 1950 के दशक में सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच ब्यूरो ने इसका निर्माण किया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि शुरू में तो MiG-21 को रूस में तैयार किया गया, लेकिन भारत में भी इसका उत्पादन और आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन प्रारंभ हुआ। भारत में इस समय MiG-21 बाइसन का प्रयोग किया जाता है, जो कि MiG-21 का अपडेट वर्जन है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय MiG-21 बाइसन का प्रयोग अभिनंदन वर्तमान ने किया था। इसी विमान से F-16 जो कि दुनिया की सबसे उन्नत विमानों में से एक है को मार गिराया था। 1971 के भारत पाक युद्ध और करगिल युद्ध में MiG-21 ने अपनी क्षमता से प्रभावित किया था। इसका उत्पादन भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि MiG-21 विमानों को वायुसेना से हटाने के लिए भारत को अगले 5 सालों में कम से कम 200 और 10 सालों में लगभग 400 विमानों की जरूरत होगी।
आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मिग 21 क्रैश क्यों होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये पुरानी तकनीक पर आधारित है और लैंडिंग के समय इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। पुराने और एडवांस वर्जन में काफ़ी ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार साल 2026 तक 3 नए युद्धक विमान शामिल होंगे। ये होंगे हल्के लड़ाकू विमान MK2, जिसे सामान्यतः तेजस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा AMCA और TEDBF शामिल होंगे। मैं आपको बता दें कि अभिनव चौधरी के निधन के बाद और उनके शहीद हो जाने के बाद उनके पिता ने भी इन विमानों पर रोक लगाने की मांग की और साथ ही उन्होंने कहा है कि मिग 21 को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। दरअसल पंजाब के मोगा में विमान क्रैश होने से मेरठ के पायलट अभिनव शहीद हो गए। उनके निधन की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर तैनात अभिनव चौधरी के पिता सत्येंद्र चौधरी डबडबाई आंखों से बोल पड़े कि देश के युवाओं से देश की सबसे पुरानी फाइटर प्लेन उड़वाई जा रही है। हर बार किसी न किसी तकनीकी खराबी के कारण किसी न किसी का लाल इस काल के गाल में समा जाता है। मेरा तो लाल चला गया, लेकिन दूसरे का लाल जाने से पहले सरकार इस पुराने विमान को बंद कर दे। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सरकार को यही संदेश है कि और किसी के बेटे को शहादत मिले, इससे पहले इस पुराने विमान को बंद कर देना चाहिए। अभिनव चौधरी के ताऊ के बेटे और बड़े भाई डॉक्टर अनुज का कहना है कि मिग 21 देश के युवा फाइटर पायलटों के लिए उड़ते ताबूत की तरह ही है। पुरानी तकनीक अभी भी चली आ रही है। हर साल हमारे पायलट इसका शिकार हो रहे हैं, इसके बाद भी इसे बंद नहीं किया जा रहा है। मेरठ के गंगा नगर क्षेत्र में गंगा सागर कॉलोनी में ही रहने वाले सत्येंद्र चौधरी के पड़ोसी कप्तान ज्ञान सिंह का कहना है कि रूस ने जिस फाइटर प्लेन को बनाया उसे उन्होंने अपनी फौज से 1980 में ही निकाल दिया। अभिनंदन भी इसी प्लेन को उड़ाते हुए पाकिस्तानी सीमा में घुस गए थे और क्रैश होने पर किसी तरह से बचे। फोर्स में बढ़िया चीज होगी तभी देश की रक्षा हो सकेगी। निकम्मी चीज रहेगी तो देश की सुरक्षा के साथ हमारे बच्चे की सुरक्षा भी खतरे में रहेगी। एक पायलट बनाने में इनका तो पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन सरकार को भी एक पायलट तैयार करने में करोड़ों रुपए लगते हैं। हर साल करोड़ों का नुकसान होने के बाद भी आखिर इसे बदला क्यों नहीं जा रहा है।